स्मार्ट सिटी ग्वालियर में आपका एक बार फिर स्वागत है। 1 घंटे की चर्चा हो चुकी है जहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अपने पूरे इतिहास में, अपने पिछले 30 वर्षों के सफर में ग्वालियर ने क्या खोया, क्या पाया और यहां से क्या पाना है। खोना कुछ नहीं है, पाना क्या है। तो चर्चा हुई विस्तार से। अब उस पाने के लिए देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ कहां है, हमारा पोटेंशियल कहां है और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए अब इस पर और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ एसपी बिंदल साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेके टायर्स, काफी समय से कंपनी यहां मौजूद है। उसके अलावा हमारे साथ जीडी लड्डा साहब, आप बड़े समाज सेवी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। हमारे साथ पैनल पर है आत्माराम गुप्ता साहब, चेयरमैन एआरजी ग्रुप। वैसे तो आप जयपुर से हैं लेकिन ग्वालियर में काफी काम आपने किया है। विनीत नारायण साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ में कंसल्टेंट भी है, हेरिटेज सिटीज ऑफ इंडिया के लिए सरकार को कंसल्टेंसी देते हैं। रमा शंकर सिंह साहब चांसलर आईटीएम यूनिवर्सिटी और हमारे साथ है आनंद मोहन छपरवाल साहब, एमडी हैं दीनदयाल औषधि के और जीसीएफआई के प्रेसिडेंट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए तलाशते हैं उस पोटेंशियल को, तलाशते हैं उस खजाने को जो हमारे पास है। हनुमान है ये शहर, तो याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी शक्ति कहां है, यहां से आगे बढ़िए। सबसे पहले आनंद साहब, कैसे याद दिलाने की हम बात कर रहे हैं तो मेरा फोकस बार बार एजुकेशन पे इसलिए जाता है क्योंकि मुझे लगता है इस शहर में बहुत पोटेंशियल है एजुकेशन का और बहुत कुछ कर सकते हैं आप। शायद देश का नंबर 1 शहर बन सकते हैं। इस तरह के शिक्षक हैं और इस तरीके के विद्यार्थी हैं। बड़ी बड़ी रैंक इस शहर से जाते हुए देखी हैं, बड़े बड़े टीचर्स देखे हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत ऊपर पहुंचाया है। उस पोटेंशियल को हम कैसे टैप करें कि हमको वो तमगा मिल जाए नंबर 1 का। आपने बिल्कुल वाजिब कहा, एजुकेशन मदर ऑफ इंडस्ट्रीज है। अगर लोग एजुकेट हो गए और स्किल होगी और कौशल होगा और पुरुषार्थ होगा तो उससे तमाम इंडस्ट्रीज के रास्ते खुलते हैं। हमारा आप अगर 5 साल पहले आए होते ग्वालियर में और आज देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में, खास तौर पर पिछले 3 वर्षों में ग्वालियर की शक्ल बदली है और ग्वालियर का मानस बदला है। यहाँ जो हजारों यूथ है, स्टूडेंट है, वो अपने आप को कंपेयर अब लोकल लेवल पर नहीं करता है। वो कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फैसिलिटीज हैं, उनका रिसर्च का जो जज्बा है, उनका रिसर्च का आउटकम है, उसके साथ। तो जब एक बार समाज और खास तौर पर युवा वर्ग उठ खड़ा होगा, जो कि दिख रहा है, तो फिर कोई रास्ते बंद हमें दिखेंगे नहीं। और अधोसंरचना में काफी काम ग्वालियर में हुआ है। न सिर्फ सड़कें, न सिर्फ सफाई, न सिर्फ एक किस्म की कनेक्टिविटी, बल्कि ई गवर्नेंस में भी। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, आज से 2 साल पहले और आज हम टोटली ऑनलाइन हैं। फीस भरने से लेके कोर्स चुनना, इम्तिहान के फॉर्म भरना, जितना भी काम होता है, अब हमारे दफ्तरों की संख्या कर्मचारियों की कम करनी पड़ेगी क्योंकि सारा ऑनलाइन हो गया है। ये ऑनलाइन कैसे हो सकता है अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन के लायक, उसके काबिल स्मार्ट नहीं बनेंगे। वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसलिए अगर यूथ खड़ा होगा एक बार तो ग्वालियर निश्चित रूप से आगे जाएगा। युवा शक्ति आप कह रहे हो, युवा शक्ति को पकड़ना होगा। क्या ये शहर उस इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पे काम करता है? शिक्षा मिल गई अच्छी, लेकिन क्या मेरे पास बाकी प्रेरणा, बाकी स्रोत, बाकी सुविधाएं हैं कि मैं यहाँ पर एक अच्छा स्टार्टअप लेके आऊं? मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, जो हमारा खुद का उदाहरण है। हमने 3 साल पहले आईटीएम यूनिवर्सिटी में आइडिया पैड नाम से एक फोरम शुरू किया, जिसमें जो स्टूडेंट्स अपनी एंटरप्राइज करना चाहते थे उनको इनिशियली सपोर्ट दिया, कैपिटल से भी दिया, ऑफिस स्पेस से भी दिया, और बहुत से बच्चों के ग्रुप्स ने अपनी अपनी इंडस्ट्री रजिस्टर कराई, उसमें हमने मदद की। आज 12 ऐसी स्टार्टअप्स, अब स्टार्टअप्स नहीं रहे हैं। कल मैं इंदौर में था ज़ारा इन्फोराइज देखने के लिए, जो कि हमारे बच्चों का एक स्टार्टअप यूनिट है। वहां उन्होंने पूरे प्रदेश और देश भर के लिए कुछ खास तरह के इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं, और सिर्फ 1 बरस के अंदर उनका टर्नओवर, जो यहां जब हमने शुरू किया था 6 लाख था, आज उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे बढ़ गया है। तो ये जो शुरुआत की हमने, उनको एंजल इन्वेस्टर्स अवेलेबल कराए, उनको ऑफिस स्पेस दिया, उनको प्रमोट किया। तो एंटरप्राइज की भावना यहाँ यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई,
और ये काम बाकी जगह भी करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो जो नौकरी करना चाहते हैं शुरू में, और बाकी है जो खुद इन्वेस्टर बनना है, खुद अपना एंटरप्राइज करना चाहते हैं। तो ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स जब प्लेसमेंट के लिए यहां कंपनी आएंगी और आती हैं, और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि इस रीजन में कम से एवरेज 120 कंपनियां हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी देख करके वो लोगों को करती है, एम्प्लॉय करती है। लेकिन इसके बावजूद भी 15-20% स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जो या तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती है या वो अपना एंटरप्राइज करना चाहते हैं। समय मेरे पास थोड़ा कम है, इसलिए बिंदल साहब आप पे आता हूं।